आप सब ने देखा है कि आज सुबह कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया है। दिस वॉज ट्वीटेड बाय द कांग्रेस पार्टी टुडे मॉर्निंग फॉर देयर भारत जोड़ो यात्रा। द पिक्चर दैट हैज बीन शोन इन दिस ट्वीट इज दिस। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप सभी जानते हैं कि ये जो तथाकथित इनकी भारत जोड़ो रैली है, यह अभी केरल में है। केरल में किस प्रकार से जो संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी कितनी हत्याएं हुई हैं, इस विषय में आप जानते हैं। आपको पता है कि किलिंग फील्ड्स ऑफ केरला के नाम से संघ के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एक विचारधारा के, एक विचार परिवार की कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और होती रही हैं। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed, they should be eliminated, they have no place in the politics of Kerala. This is blatant instigation of violence, Mr. Rahul Gandhi. ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। And this is not for the first time that the Congress party has done so. ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का कोई फोटो ट्वीट किया हो या इस प्रकार के विचार को फ्लोट किया हो। याद करिए 2021-22 में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे राहुल गांधी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे भारतवर्ष में किरोसिन छिड़का गया है। That kerosene in fact has been sprinkled over the whole of India and all India needs is a matchstick to burn. केवल एक माचिस की तिल्ली की आवश्यकता है, भारत में आग लग जाएगी। ये विदेश में जाके राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के जलने के षड्यंत्र के विषय में बात किया था। ठीक उसी प्रकार जब राजस्थान में 2022 मई के महीने में चिंतन शिविर हुआ, यही वो राहुल गांधी थे जिन्होंने अपने भाषण में कहा था कुछ महीने इंतजार करिए, आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। आपके पूरे परिवार का और कांग्रेस पार्टी का आग से प्यार है। सिखों के 84 के नरसंहार में जिस प्रकार से धू धू करके पंजाब जला था, जिस प्रकार से आग लगा करके आपने सिखों की मौत की थी, उनको मौत के घाट उतारा था, लगभग 5000 सिखों को आपके परिवार और आपके पिता श्री राजीव गांधी के कहने पर मार दिया गया था, आग जला दी गई थी, जिंदा जलाए गए थे लोग, टायर डाल करके उनके गले के ऊपर लोगों की हत्या की गई थी, सिखों की हत्या की गई थी। बाय ट्वीटिंग दिस फोटो, बाय सेंडिंग दिस मैसेज, राहुल गांधी, डू यू वांट वायलेंस इन दिस कंट्री? Do you want people to burn each other? Do you want people to burn the people who follow RSS or BJP's ideology? Is this what the message that you are trying to deliver? Is this what the message the Congress party is trying to deliver through this tweet? राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान में हिंसा के जीवन के ऊपर जिस प्रकार से केरल में खेल हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, ये उनके जीवन के लिए खतरा है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसी भारत तोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, आग जलाओ यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर है। आज अखबारों में छपा है
राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो भारत माता को गाली देकर कहते हैं कि ये तो स्केबीज देने वाली माता है, ये तो बीमारी देने वाली माता है, जो नवरात्रों से पहले हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, वैसे लोगों से मिलने के लिए, उनके साथ बैठ के वार्तालाप करने के लिए तो बहुत समय है। राहुल गांधी हैज एम्पल टाइम टू स्पेंड विथ ऑल दोज पीपल who have this anti-India mindset, anti-Hindu mindset, but astonishingly, राहुल जी के पास समय नहीं है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके मेमोरियल को इनैगुरेट करने के लिए समय देते हुए भी वहां नहीं जाना, और न केवल स्वतंत्रता सेनानी अपितु उनके परिवारजनों का अपमान करना। आज तमाम अखबारों में छपा है कि तिरुवनंतपुरम में दो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी के.ई. मन्नेन और पी. गोपीनाथन नैयर जी, इन दोनों के मेमोरियल्स को इनैगुरेट करने के लिए समय दिया था राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ने कहा था मैं आऊंगा। तिरुवनंतपुरम का ये विषय है, एक अस्पताल का ये विषय है। राहुल गांधी आएंगे इस प्रकार से कह करके जो हमारे गुरुजन थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनके परिवारजनों को तो वहां इकट्ठा किया गया, किंतु ऐन समय पर राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे। वहां पर शशि थरूर जी और उनके केरल के अध्यक्ष मौजूद थे। जब राहुल गांधी नहीं पहुंचे और परिवार के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, तो शशि थरूर जी को राहुल गांधी की तरफ से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी पड़ी है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें भी पता नहीं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ पाए। दिस इज टिपिकल ऑफ राहुल गांधी, टू बी प्रेजेंट anywhere where there is anti-India rant and to be absent everywhere where there is nationalism. जहां भी भारत के खिलाफत हो रहा हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। मगर जहां भी भारत जोड़ो की वास्तविक छवि को आगे लाने की कोशिश की जाएगी, वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं रहते हैं, वहां राहुल गांधी नदारत रहते हैं। और वैसे भी अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कैन नेवर बिकम द ट्रू सेवक ऑफ मदर इंडिया। जो व्यक्ति पार्ट टाइम राजनीति करता है, जो व्यक्ति अधिकांश समय भारत से बाहर रहता है, वो हिंदुस्तान को क्या जानेगा, और वो व्यक्ति सही मायने में भारत की यात्रा करने में अक्षम है, उसमें वो क्षमता ही नहीं है। बट इसको समाप्त करने से पहले आई वुड लाइक टू अपील टू द कांग्रेस पार्टी येट अगेन very sternly that this is not the right message that any political party should send. Indian politics has no place for violence. हिंदुस्तान की राजनीति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए इस प्रकार के हिंसक पोस्टों को आप नीचे उतारें, तुरंत इसे खारिज करें।